ओके ना दोस्तों, जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम मैन ऑफ गॉड टू सन ऑफ गॉड। ये कॉन्सेप्ट को समझना होगा आपको। तो पोस्टर को देख लीजिएगा। परमेश्वर यीशु मसीह को लाने के लिए एक मैन ऑफ गॉड को चुनता है, क्योंकि उसके द्वारा सन ऑफ गॉड आ सके। क्या गजब है नहीं? तो फिर से पढ़ दे रहा हूं क्योंकि ये मेरे को अच्छा लगा जब मैं इसको लिख रहा था। जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम मैन ऑफ गॉड टू सन ऑफ गॉड। परमेश्वर को एक मैन चाहिए था, परमेश्वर को एक आदमी चाहिए था, परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए था जो उसके मुताबिक चले। आदम फेल हो गया, हवा फेल हो गई, नूहा के आने आने तक मानव जाति फेल हो गई। नूहा के बाद में भी लोग नहीं टिक सके। मैं आपको सिखा चुका हूं निम्रोद का पूरा कहानी, बेबीलोन का टावर। तब जाकर परमेश्वर ने इन सब के बीच में एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका नाम है अब्राहम। अब्राहम, वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? क्योंकि इसी मैन ऑफ गॉड के द्वारा सन ऑफ गॉड आने वाला था। तो मैं समझता हूं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब आपको धीरे धीरे दिमाग की पूरी बत्ती जली होगी और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आगा कि ओके, परमेश्वर ने इज़राइल को बनाया। ओके, इसका मतलब यह है कि सन ऑफ गॉड को लाना था। परमेश्वर ने जूइश कल्चर को इतना तैयार किया, मूर्ति पूजा से बचे रहो, बाकी चीज़ों से बचे रहो, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, कपड़ा, ए टू जेड उनको किस तरीके से वो चलाता था। मूसा की 5 किताबें, 10 आज्ञाएँ, खतना की बातें, सबात की बातें, दशमाश की बातें, ये सब कुछ उसने, लेवियों की बातें, महायाजक की बातें, टैबरनेकल के कॉन्सेप्ट, ये सब इसलिए किया ताकि यीशु को पृथ्वी पे ला सके। वाह! और आजकल क्या चल रहा है, कुछ प्रचारकों के द्वारा, पास्टरों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, जो सन ऑफ गॉड आ चुका है इस प्लेनेट के ऊपर आज से 2024 साल पहले, और जिस 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 जरिए को बनाया था कि ये जरिए से मसीहा पैदा आएगा, मसीहा आ चुका है, जा चुका है, सब कुछ हो चुका है और उसका सेकंड कमिंग का भी इंतजार हो रहा है। लेकिन मूर्खता की हद देखो, वो जरिए को ही पकड़ कर बैठे, जबकि वो मसीहा जो जरिए से बाहर निकला उसको छोड़ दिया। बताइए बात समझ में आ रही है या? ये है भैया ना, यीशु क्या कहते हैं आइए सुनते हैं अब्राहम के बारे में। यहाँ पे अब्राहिम है, लेकिन याद रखो अब्राहम। ओके, यूहन्ना की किताब उसका 8 का 56 कहता है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, तो अब्राहम को यीशु दिखा। कहाँ लिखा है बाइबल में? नहीं लिखा है, बट मैं यशार की पुस्तक से आपको समझाऊंगा। यीशु कहते हैं तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था, उनको पता था। और फिर क्या कहता है? उसने देखा और आनंद किया। ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? अब्राहम को पूछेंगे ना आज की तारीख में, अगर नीचे बुला के, जो कि नॉट पॉसिबल, आप समझ जाइए बात को समझाने के लिए कह रहा हूं। तो अब्राहम बोलेगा यस आई हैव सीन जीसस, मैंने यीशु को देखा है। वाह, बिल्कुल साफ लिखा। और याद रखो ये यीशु के स्टेटमेंट है। वो कहता है उसने देखा और उसने आनंद भी किया, वो खुश हो गया। प्रेरितों की किताब के अनुसार चैप्टर 2 वर्स 23, उसी को वह जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा, इसका मतलब क्या है कि यीशु को एक मनसा के तहत, एक मनसा के तहत ओल्ड टेस्टमेंट में वक्त वक्त पर दिखाया गया। अब्राहम को दिखाया गया एक मनसा के तहत, होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। इसका मतलब है कि यीशु के बारे में क्या कहते हैं, जी हाँ, पतरस कह रहे हैं कि उसको परमेश्वर ने एक ठहराई हुई मनसा, मनसा होनहार के ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर जो होनहार है उसके ज्ञान के अनुसार ठहराई हुई मनसा, कौंसल, मनसा। तब जाकर यीशु कहता है कि तुम्हारे पिता अब्राहम ने मुझे देखा है। अब वो जितने भी है ना जो कुछ बकवास की टीचिंग देते हैं कि यीशु मसीह ओल्ड टेस्टमेंट में कहां पर है, तो मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह को बाइबल के अंदर जोशुआ ने देखा है एक पुरुष के रूप में, मूसा ने देखा है जलती झाड़ी के बीच में,
मूसा ने फिर उसको पूरे अपने 40 साल के मिनिस्ट्री में देखा, पानी का चट्टान बनकर। परमेश्वर का दूत जो उनके पीछे पीछे चलता था, उस रूप में गिडियन ने देखा है। और इसके ऊपर बहुत सारा जो ट्रायून गॉड का टीचिंग जब दिया था मैंने, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। और अब्राहम से यीशु नीचे बात कर रहे हैं और ऊपर पिता परमेश्वर यहोवा। उत्पत्ति 18 और 19 अध्याय, इस सब के ऊपर मैं टीचिंग दे चुका हूं। और फिर से कहता हूं, जब आप किसी भी वचन को पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, जहां पे परमेश्वर का दूत या यीशु को देखते हैं, रिकारनेशन या व्यक्तित्व में, पुरुष रूप में आने से पहले इनकारनेशन जिसको कहते हैं, ठीक है ना, इनकारनेशन, वो सब का सब यीशु था। कैसे कनेक्ट करना है छोटे में बता देता हूं। अगर नॉर्मल स्वर्गदूत होते हैं तो उनको उनकी जो लैंग्वेज है उससे पता लगाओ कि क्या बोल रहा है, परमेश्वर की तरफ इशारा कर रहा है या वो खुद की तरफ इशारा कर रहा है। यहां तक कि हजीरा से जब बात किया था कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, एक स्वर्गदूत कैसे ब्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इन सब क्षेत्रों में आप जब स्टडी करते हैं, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि कुछ बकवास की टीचिंग चल रही है आजकल मसीह मार्केट में। ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु कहाँ से आ गया? वो तो स्वर्गदूत था, स्वर्गदूत भी थे, यीशु भी थे, और यीशु को परमेश्वर का दूत बोला गया बाइबल में। ओके, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है ना। यीशु को बहुत कुछ बोला गया ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में। यीशु को मेमना बोला गया, यीशु को चट्टान बोला गया, यीशु को परमेश्वर का दूत बोला गया। न्यू टेस्टमेंट में यीशु को जगत की रोटी बोला गया, यीशु को जगत का ज्योति बोला गया, रोटी और ज्योति। यीशु को रास्ता बोला गया, यीशु को दरवाज़ा बोला गया है। बताइए इसलिए बाइबल स्टडी होना बहुत ज़रूरी। और मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, फेसबुक और यूट्यूब पर आंख बंद करके किसी को भी फॉलो मत करो। उस व्यक्ति की बैकग्राउंड क्या है, वो कोई भी हो, मैं नाम तो यहां पे दर्जनों ले सकता हूं, कोई जरूरत नहीं है। आप लोग समझदार हैं, समझ जाओगे। जो वो व्यक्ति टीच करता है, जैसे ही आपके फेसबुक यूट्यूब पे बंदा सामने आ गया तो उसकी पीछे की बैकग्राउंड देखो कि बंदा आया कहां से है, वो पीछे क्या क्या कांड करके आया, क्या क्या गड़बड़ कर आया, कैसे जीवन जी कर आया, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तब जाकर किसी को अपना ऑनलाइन टीचर सेलेक्ट करो या टीचर सेलेक्ट करो। एनीवे दोस्तों, यहां तक मैंने आपको बता दिया कि अब्राहम ने यीशु को देखा ना। अब इसको पढ़िएगा, लिखा है कि अब्राहम से अब्राहम तक का सफर, सृष्टि को पूजने वाला सृष्टि बनाने वाले को जान गया। क्या बात है, वापस बोल दूं, सृष्टि को पूजने वाला सृष्टि बनाने वाले को जान गया। तो सफर कहां से कहां तक का है? अब्राहम से अब्राहम तक का। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, चलते हैं। अब यहोशू 24 का 2 क्या कहता है अब्राहम के बारे में, आइए सुनते हैं। कहता है यहोशू, याद रखो मूसा के बाद का लीडर, कहता है कि तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में अब्राम और नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा परात मानन के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। वाह, दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है अब्राम, ये पहले क्या था? मूर्ति पूजक। इसका बाप क्या करता था? मूर्ति पूजक। इसका दादा क्या करता था? नाहोर, मूर्ति पूजक। लकड़ी के पत्थर के ईश्वर बनाते थे, लकड़ी और पत्थर के ईश्वर बनाते थे और उसकी पूजा करते थे ना। दोस्तों, जब हम प्रोटेस्टेंट बाइबल कहते हैं, अब ये मेरा इस बाइबल को आपके बीच में बात करने का ये तरीका होगा, ठीक है ना। प्रोटेस्टेंट बाइबल 66 बुक, कैथलिक बाइबल 14 एक्स्ट्रा किताबें, यहूदियों की बाइबल
इजराइलियों की बाइबल जिसमें सब बातें आती है, उनकी बाइबल यानी कि उनकी किताबें। ओके, आज तो हमारे पास में सब मिलाकर जिसको हम कहते हैं बाइबल, बाइबल का ग्रीक वर्ड क्या है, लैटिन या ग्रीक वर्ड क्या है? बिब्लिया, जिसका अर्थ होता है किताबें, बुक्स। या अगर आप बाइबल में, जैसे ट्रायून गॉड बाइबल में शब्द नहीं है, वैसे बाइबल में बाइबल शब्द नहीं है। यू अंडरस्टैंड? आई होप